2017 तो पहला पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सी और 2015 विच पंजाब विच बड़ी पद्धर दे उत्ते धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी हुई, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, बहबल कलां मलके बहुत सारे जगह के उत्ते पंजाब विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई और बाकी धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी हुई। 2015 तो लैके जून 2022 तक किसी एक भी केस का फैसला ना श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार के समय होया, ना ही पुरानी कांग्रेस पार्टी की सरकार, चाहे वह कैप्टन साहब की सरकार सी, चाहे चन्नी साहब की सरकार सी। 3 मुख्यमंत्री हो चुके 2015 तो लैके 22 तक और 3 मुख्यमंत्रियों ने दे समय दौरान जिहड़ी बेअदबी 2015 च हुई या 15 तो बाद हुई, एक भी फैसला नहीं हो सकिया। सारे दोषी, बहुत सारे दोषी शरेआम घूमते बाहर खुलेआम घूमते रहे, सरकारां ने कोई भी काम नहीं किया। बल्कि होया कि जो कैप्टन साहब की सरकार सी पंजाब विच, एक सिट की रिपोर्ट जिहड़ी आ वो हाई कोर्ट ने खारज करती, एक रिपोर्ट नूं रद्द करता। अदालतां विच जिन्ने भी फैसले होए उस समय की सरकार ने एक भी केस जिहड़ा हैगा वो सरकार नहीं जित सकी, बल्कि सारे केस लगातार उस समय की सरकारां लूज कर दियां रहियां, लगातार हार दियां रहियां। पर सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो बतौर पंजाब के मुख्यमंत्री सौं चुकण तो बाद सारे केसां की इन्वेस्टिगेशन दे विच तेजी आई, जिन्हां विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई सी जां होर धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी हुई सी, उन्हां सारे केसां दे विच इन्वेस्टिगेशन दे विच तेजी आई और जो ट्रायल जिहड़े अदालतां विच ट्रायल पेंडिंग पए सी उन्हां विच तेजी आई। क्योंकि कई बंदे कहते हैं कि अदालतां विच सबूत किहने पेश करने हुंदे नेगे, अदालतां विच सबूत जिहड़े नेगे वो सरकारां ने पेश करने हुंदे नेगे, प्रोसीक्यूशन ने पेश करने हुंदे नेगे, पुलिस ने पेश करने हुंदे नेगे। वो भी जिहड़े उन्हां समय पुरानियां सरकार साडी सरकार ने 2 होर केस हाई कोर्ट दे विच जित्ते नेगे, बहबल कलां वाला, कोटकपूरे वाला, उहदे विच भी FIR रद्द करने की गल की गई सी कि FIR रद्द होनी चाहिए। पिछली सरकार कैप्टन साहब की सरकार के समय उस समय के एडवोकेट जनरल पेश नहीं होए सीगे, अपनी जगह तक कोई होर वकील पेश कर दिता गया सीगा। पर लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सख्त हदायतां जारी करके क्या सीगा, कल्ले कल्ले केस का सबूत अदालत के अंदर रखना गा। पंजाब का पक्ष जिन्हां लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की आ, उन्होंने अगेंस्ट जिहड़े भी सबूत एजेंसियां ने इकट्ठे किए ने, प्रोसीक्यूशन ने इकट्ठे किए ने, पंजाब पुलिस ने इकट्ठे किए ने, STF ने SIT ने इकट्ठे किए ने, कि वो सारे सबूत जिहड़े ने मानयोग अदालत दे विच रखो ताकि पंजाब के लोगों के सामने इंसाफ हो सके। सो 2 केस पहला भी जिहड़े हैगे पंजाब सरकार के हक च होए ने, अज तीजा केस जिहड़ा हैगा वो अज हक च होया गया सरकार दे और दोषियों को सज़ा मिली आ। सो मेरा कहने का भाव आ कि जिहड़े फैसले लंबे समय तो अटके हुए सीगे, जिन्होंने किसी न किसी कारण पुरानियां सरकारां इंटेंशनली जानबुझ के एक मैच फिक्सन के तहत कि 5 साल जो मेरी सरकार होगी, जिहड़े माड़े काम असीं करांगे और जो तुसीं आओगे तुसीं सानूं बचा लेना, इस दे तहत काम चल रहा सीगा। पर लेकिन जदों साडी सरकार आई, जदों पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, आम लोगों की सरकार बनाई, जदों अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस के मॉडल के उत्ते पंजाब के लोगों ने मोहर लाई, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो उस तो बाद मैं समझदा इंसाफ की प्रक्रिया, पंजाब के लोगों ने इंसाफ देने की प्रक्रिया जिहड़ी आ वो तेज हुई। उहदा नतीजा होया कि अज मानयोग अदालत ने 3 दोषियों को सज़ा की आ, 3 दोषी जिहड़े हैगे ने कन्विक्ट होए ने। मेरा कहने का भाव
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਨ 4 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ, ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, 2 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਅਤਾਬ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਬਸ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ मिल सके। हाँ जी, देखिए पंजाब में 2015 में जब पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, उस समय पंजाब में बहुत बड़े स्तर पे
और दूसरे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई थी। पर लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार पंजाब में काम कर रही थी, किसी भी दोषी को किसी भी अदालत के द्वारा कोई नहीं दी गई। 2 साल का सफिशिएंट पीरियड उनके पास था, 2 साल का समय उनके पास था, और उसके बाद पंजाब के लोगों ने सत्ता जो थी वो कांग्रेस पार्टी को सौंप दी और पंजाब में कैप्टन साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने अपना कार्यकाल में 4.5 साल किसी एक भी दोषी को सजा नहीं दिलवा सके। और उसके बाद नए मुख्यमंत्री आए कांग्रेस पार्टी के, चरणजीत सिंह चन्नी जी, उनके समय 3-4 महीनों में किसी दोषी नहीं मिली। और पंजाब के लोगों को जो ये इनका समझौतावादी राजनीति थी, जो इनका आपस में अलायंस था, कांग्रेस पार्टी अकाली दल बीजेपी का अलायंस था, 5 साल की इन्होंने एक बारी बांध रखी थी कि 5 साल तेरे 5 साल मेरे। जब उस जो गठजोड़ को तोड़ा पंजाब के लोगों ने, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जब अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे, गुड गवर्नेंस पे लोगों ने मोहर लगाई और पंजाब में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को बनाया, उसके बाद ये 4 महीने में भीतरीन पहला फैसला है कि 4 महीने के अंदर अंदर दोषियों को सजा हुई है। और इससे पहले जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय एक फैसला आया था और जो सिट की रिपोर्ट थी वो हाई कोर्ट ने खारिज की थी, क्योंकि उस समय की सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष अच्छे तरीके से नहीं रखा। और इस बार 2 और फैसले आए हैं, उनमें भी सरकार की जीत हुई है और आज तीसरा फैसला आया है, इसमें भी सरकार की जीत हुई है। मैं समझता हूं मान साहब ने, सरदार भगवंत सिंह मान अच्छी तरीके से जो जितने भी मामले पुराने उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई बड़ी तेज हो रही है और जो केस रहते हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं केस, उनमें भी बहुत जल्दी फैसले होंगे। सर, क्या पहली सरकारें काम नहीं कर रही थी? आप कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार में देखी आई है? बिल्कुल। देखिए, पहली सरकारें क्या थी, जो गलत काम श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार में होते थे उनके ऊपर पर्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी डालती थी। जो काम कांग्रेस पार्टी के समय गलत होते थे उनके ऊपर पर्दा जो था वो अकाली दल बीजेपी डालता था। पर लेकिन इस बार पंजाब के लोगों ने सत्ता जो है वो आम आदमी को सौंपी है, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को सौंपी है, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। जिथे 4/11/2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆਗਾ ਔਰ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ कि FIR रद्द होनी चाहिए। लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सख्त हदायत जारी करके क्या कल्ले केस का सबूत अदालत के अंदर रखना गा। पंजाब का पक्ष जिन्होंने लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की उन्होंने अगेंस्ट जोड़े भी सबूत एजेंसियां ने इकट्ठे किए ने, प्रोसिक्यूशन ने इकट्ठे किए ने, पंजाब पुलिस ने इकट्ठे किए ने, STF ने SIT ने इकट्ठे किए ने, वो सारे सबूत जोड़े कि मानयोग अदालत के विच रखो कि जोड़े फैसले लंबे समय तो अटके हुए थे, जिन्होंने किसी न किसी कारण पुरानिया सरकारां इंटेंशनली जानबूझ के एक मैच फिक्सन के तहत कि 5 साल जो मेरी सरकार होगी, जोड़े माड़े काम असीं करांगे, वो जो तुसीं आओगे तुसीं सानू बचा लेना, इस दे तहत काम चल रहा सीगा। पर लेकिन जो साडी सरकार आई, जो पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, आम लोगों की सरकार बनाई, जो अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस के मॉडल के उत्ते पंजाब के लोगों ने मोहर लाई, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो उस तो बाद मैं समझदा इंसाफ की प्रक्रिया, पंजाब के लोगों ने इंसाफ देने की प्रक्रिया जी वो तेज हुई कि जेडे फैसले। हरपाल सिंह चीमा बेअदबी के मामले ते वड्डी जानकारी दे रहे ने कि मोगा दे विच बेअदबी कांड नूं लैके 3 डेरा प्रेमियां नूं दोषी करार दिता गया। सब तो वड्डी खबर पंजाब दी पॉलिटिक्स दी आ रही है कि बेअदबियां दे मुद्दे 2015 विच ही नहीं, इस तो पहला भी वापरे, पर बेअदबी कांड विच एक वड्डी अपडेट आ रही है। पंजाब दी सरकार कह रही है कि साडे वकीलां ने ठीक पैरवाई इस केस विच कीती, इसे करके अदालत ने प्रोसिक्यूशन का पक्ष देखते हुए, सरकारी वकीलों का पक्ष देखते हुए एक वड्डा जिहड़ा फैसला सुनाउण अदालत जा रही है। सो 3 डेरा प्रेमियां नूं दोषी करार दिता गया, सज़ा का ऐलान होना बाकी है।